मिस्टर जियोन जंगकुक जितने रिच उतने ही हैंडसम और लड़कियों के बीच तो कुछ ज्यादा ही पॉपुलैरिटी है, बट ही इज वेरी रूड मैन। तुम कौन हो और मेरे घर में बिना परमिशन के कैसे घुस गई? यही क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो? जियोन जंगकुक, तुम जिसके घर में आई हो तुम्हें उसी के बारे में नहीं पता क्या? सच में आप जियोन जंगकुक के मिनसू के डैड? हाँ सही कहा। व्हाट द हेल, ये किस एंगल से डैड लग रहा है? ये तो डैडी है। अपनी बकवास बंद करो और बताओ तुम कौन हो? किम तेयोंग, मिनसू की गर्लफ्रेंड। उसने आपको मेरे बारे में तो बताया ही होगा। तो तुम हो वो जो मेरे घर में रहने वाली है? हाँ, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी, बट मिनसू ने बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट की। उसने कहा कि कुछ दिनों के बाद तो वैसे भी हमारी शादी हो जाएगी और फिर मैं यहीं पर रहूंगी, तो इससे अच्छा मैं पहले ही यहाँ पर आ जाऊँ। ओके, सो सर्वेंट तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारा रूम कौन सा है। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओह गॉड, ये मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे थे? But seriously, I feel so crazy. Oh God, ये हाउस कितना बड़ा है! इतना बड़ा हाउस तो मैंने कभी अपने ड्रीम में भी नहीं देखा। ओह, ये तो मिस्टर जियोन है। क्या मैं इनसे बात करूं? कर ही लेती हूँ, वैसे भी हमारी बात नहीं हुई थी। हेलो सर। ये क्या किया तुमने? मेरी पूरी शर्ट का सत्यानाश कर दिया। नहीं, वो मेरा गलती से पैर फिसल गया और ये सब हो गया। मैं साफ कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। उम्र सारी। ओके, पर मुझे आपसे बात करनी है। आप कहाँ जा रहे हैं? बट मेरे पास तुमसे बात करने के लिए टाइम नहीं है, तुम जा सकती हो। पर क्यों? अब मैं आपके घर में रहने वाली हूँ, तो आपको मेरे बारे में पता तो होना चाहिए। मैं कौन हूँ, फलाना ढिमकाना। क्यों, तुम क्या कोई प्राइम मिनिस्टर हो जो मैं तुम्हारे बारे में पता करूं? वैसे रुकिए, कौन सी जड़ी बूटी है? प्लीज मुझे नाम तो बता दीजिए। क्या जड़ी बूटी? हाँ, तभी तो आप इतने जवान और हैंडसम हो। मुझे भी बता दीजिए ना, मैं भी आपकी तरह दिखना चाहती हूँ। बोलिए ना, मैं आपका सीक्रेट सच में किसी को नहीं बताऊंगी। टाइम पास, मेरे साथ टाइम पास करना बंद करो। नहीं, तो मैं बस बात करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब से ऐसी घटिया कोशिश भी मत करना। You got it? Like seriously, किसी में इतना ईगो कैसे हो सकता है? मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती कर दी, बट मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मेरी भी एक बहुत ही बुरी आदत है। मुझे जिस चीज के लिए मना किया जाता है मैं उसे और भी ज्यादा करती हूँ। अब देखो मिस्टर जियोन, आपका मैं क्या करती हूँ। ताई जो कि एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी है, जिसने बचपन से ही गरीबी देखी है। वो मिनसू की गर्लफ्रेंड इसलिए बनी कि शायद उससे शादी करने के बाद उसे अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए था वो उसे मिल जाए। ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं मिस ताई? वो डैड, मुझे डेली यूज में ऐसे ही कपड़े पहनना पसंद है, इसीलिए। Just shut up, I am not your dad, okay? आज के बाद मुझे इस नाम से मत बुलाना। एंड याद रखना कि आज के बाद मेरे घर में इस तरह के कपड़े बिल्कुल भी मत पहनना। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर कपड़े चेंज करो। बट आपने ही तो कहा आज के बाद मत पहनना, तो आज तो पहन सकती हूँ ना। वैसे मिनसू कहाँ पर गया? मुझे नहीं पता। तो फिर तुम्हें किस चीज के बारे में पता होता है? मैं जा रही हूँ, मुझे कोई बात नहीं करनी अब। तुम ही तो चाहती थी कि मैं तुमसे बात करूँ। अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुम यहाँ से जा रही हो। हाँ, क्योंकि अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आपसे किस तरह की बातें करूँ? तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो, तुम पर इस तरह की बातें सूट नहीं करती। अगर मुझ पर सूट नहीं करेगी तो फिर क्या आपके जैसे बुड्ढे पर सूट करेगी? What the fuck, मैं तुम्हें किस एंगल से बुड्ढा लग रहा हूँ? एक्चुअली लग तो नहीं रहे हो, पर हो तो बुड्ढे ही।
क्यों बंद हो गई? या फिर तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारी बोलती ना बंद कर दूं? नहीं तो मुझे किसी से भी डर नहीं लगता है। आपको जो करना है कर लो। बच्ची हो तुम, ठीक है? जाओ यहाँ से। क्या बच्ची? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बच्ची बोलने की? आइंदा मुझे बच्ची बुलाया ना तो मैं आपका ऐसा हाल करूंगी कि मुझे भी नहीं पता मैं कैसा हाल करूंगी। हाँ तो मैं भी बुढ़ा नहीं हूँ, तुम जैसी बच्ची मेरा क्या ही उखाड़ लेगी? अबे ओ बुड्ढे, उखाड़ तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ और आप बुड्ढे हो, समझ आया? अगर अभी आपको एक किस करने के लिए बोल दिया जाए ना तो उसी में आपकी सांस फूल जाएगी और बड़े आए जवान की औलाद, और उससे आगे तो फिर क्या ही जाओगे। तुमने ये सब बोलकर मेरे ईगो को बहुत ही ज्यादा हर्ट कर दिया है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। The feeling won't let me sleep, 'cause I'm lost in the way you move, the way you feel. जरा आप मुझे बुड्ढा बोलकर दिखाओ। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे ऊपर 100 ऑफ पुशअप मार सकता हूँ। बोलो, आजमाना चाहोगी? नहीं, आज के बाद कभी नहीं बोलूंगी। सच में बच्ची है। ताई डोर ओपन करो। हाँ, आप इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा तुम्हारे पास ही आ जाता हूँ। What the hell, आप तो ड्रंक है। आपको यहाँ से जाना चाहिए, अभी आप अपने होश में नहीं है। नहीं, मैंने बस थोड़ी सी पी है, मैं अपने पूरे होश में हूँ। पक्का ना? झूठ तो नहीं बोल रहे? तुम सच में बच्ची की बच्ची ही रहोगी। वैसे तुम्हारी एज क्या है? नहीं, आपका इस तरह से हंसना मुझे सहन नहीं हो रहा। और मैं अपनी एज क्यों बताऊं आपको? ओके, वैसे भी मैं तुम्हारे बारे में ऑलरेडी सब कुछ जानता हूँ। तुम 19 ईयर के हो, आई नो। एंड मैं ये भी जानता हूँ कि तुम और मेरा बेटा दोनों सिर्फ नाम के ही रिलेशन में हो, बाकी तो कुछ और ही है। तो अब क्या आप मुझे अपने घर से निकाल देंगे? नहीं तो मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वैसे ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे और कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए, क्या बात करनी है? I want you, मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है और मैं तुम्हारे मुंह से ना नहीं सुनना चाहती। What? पर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, आप जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, मैं ना नहीं सुनना चाहता। I want to fuck you very hard। पर मैं क्यों करूँ आपके साथ ये सब? आपकी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगी ना, जाओ उनके साथ करो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, एंड सेकेंड थिंग बिकॉज यू लाइक मी, आई नो। तुम भी मेरे साथ वो सब करना चाहती हो, बस नाटक कर रही हो। मेरे चाहने या ना चाहने से क्या ही फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हें बहुत ही ज्यादा फीलिंग्स आ रही है और तुम्हारा वो सब करने का बहुत ही मन कर रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आप ही ने तो कहा था कि मैं बच्ची हूँ। हाँ मैंने कहा था, बट अब इस बच्ची को बड़ी बनाने का फर्ज भी तो मेरा ही है ना। अब क्या मेरी जान निकाल कर ही मानोगी? अगर आप चाहे तो मेरे साथ फोर्स भी तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल भी नहीं, मुझे फोर्स करना पसंद नहीं। जब तुम अपनी मर्जी से आकर मेरी लैप पर बैठोगी, देन ड्राइव करोगी, उस मोमेंट की बात ही अलग होगी। आप सच में चाहते हैं कि मैं आपकी राइड करूं, बट इट्स टू मच फॉर मी, तो मैं अभी ये सब नहीं करना चाहती। वट अगर तुम ये नहीं करोगी तो मैं अपनी नीड्स को कैसे पूरा करूँगा? वो मैं नहीं जानती, बट हाँ आपके लिए एक ऑफर ज़रूर है मेरे पास। अगर आप चाहे तो मेरी बॉडी के किसी भी पार्ट को टच कर सकते हैं। क्या सच में? तो फिर देर किस बात की है? बट ओनली टच, ओके? इससे ज़्यादा नहीं। से भी ज्यादा बोल्ड निकली। अब जल्दी से अपने क्लोथ्स निकालो, आई कांट वेट। ये क्या कर रही हो? इस तरह से तुम मेरी फीलिंग्स को और ज्यादा बढ़ा रही हो। प्लीज अपने क्लोथ्स निकालो। मुझे इन हवसी नजरों से देखना बंद करो, मुझे शर्म आ रही है। अभी तो जस्ट देख ही रहा हूँ, इन्हें शक करना तो बाकी है। नहीं, मैंने सिर्फ टच के लिए कहा था। हाँ तो मैं भी तो इन्हें टच ही कर रहा हूँ अपने माउथ से। देखो, इन्हें शक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये इतने बड़े हो जाए कि मेरे माउथ में भी ना आए, तो फिर कितना ज्यादा मजा आएगा।
प्लीज धीरे धीरे सब कर, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। देंताई ऐसे ही जंकुक को काफी अच्छे से फिट करवाती है एंड ऐसे ही उसकी आंख भी लग जाती है एंड जंकुक भी फिट करते करते ही वहीं पर सो जाता है, हाँ मुंह में लेकर। तो फाइनली आप उठ ही गए। हाँ, बट वेट, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो? आप जरा अपनी आंखों को थोड़ा खोलकर देखिए, ये आपका नहीं मेरा रूम है। क्या? पर मैं यहाँ पर कैसे आया? तुम ही मुझे यहाँ पर लाई हो ना? हाँ, आपको शर्म नहीं आती एक लड़की पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाते हुए? आप अपनी मर्जी से यहाँ पर आए थे, ठीक है? पर मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। सच बताओ, तुमने मेरे साथ रात में क्या किया है? व्हाट द हेल, इसका मतलब कल रात आप ड्रंक थे और ड्रंक की हालत में मेरे साथ वो सब। क्या मैंने क्या किया है? क्लियरली समझाओगी? अगर मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी तो आप यकीन करने वाले तो हो नहीं, सो आई विल गिव यू प्रूफ। नहीं रुको, हाँ मुझे सब याद आ गया है। तुम्हें अपने क्लोथ्स निकालने की जरूरत नहीं है। बट अभी तक तो आपको कुछ याद नहीं था और अचानक से सब कुछ याद आ गया। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आखिर ये इंसान है क्या? कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। मुझे पागल कर देगा ये। अब क्या है, वापस क्यों आए हो या फिर कुछ और बोलना बाकी? The feeling won't let me sleep, 'cause I'm lost in the way you move, the way you feel. गुड मॉर्निंग किस बाकी थी, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तुम कहाँ गायब हो गए थे मिंसू? एक्चुअली मैं कुछ काम से गया था। वैसे तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं, बस तुम्हारे डेट थोड़े अजीब है। कोई ना, धीरे धीरे तुम एडजस्ट हो जाओगी। मिंसू, तुम अभी के अभी मेरे साथ ऑफिस चल रहे हो? ओके, बट डेट आप जाइए ना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। नहीं, मैंने कहा ना अभी, मतलब अभी के अभी। अगर आप दोनों यहाँ से चले जाएंगे फिर तो मैं अकेली रह जाऊंगी। प्लीज आप मुझे भी ले चलिए ना। नहीं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट है, उनसे बात करती रहना, वो तुम्हारा अच्छे से टाइम पास कर देंगे। ताई और जंकुक एक कार में बैठते हैं और मिंसू एक अलग कार में बैठता है, क्योंकि ये जंकुक का ऑर्डर था जो कि सभी को मानना पड़ता है। आपने उसे अलग कार में क्यों बिठाया? मेरी मर्जी, हर चीज में तुमसे पूछ कर तो नहीं करूँगा ना। तुम्हें ले जा रहा हूँ, वही काफी है, तो चुपचाप बैठी रहो। बैठी ही तुम, अब क्या आपकी गोद में आकर बैठूं? नॉट बैड आइडिया, पर तुम बैठ नहीं पाओगी क्योंकि इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं प्लीज कुछ भी मत करना, अगर गलती से मिंसू ने देख लिया तो। अपने ख्याली पुलाव बनाना बंद करो और धीरे बात करो। हाँ, इसने तो बड़ी बुरी वाली बेइज्जती कर दी मेरी। सर क्या हम चले? ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं इससे भी आगे जाऊं तो चुपचाप मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। लगता है तुम चाहती हो कि मैं अपना हाथ और भी ज्यादा अंदर तक ले जाऊं। नो प्लीज, मेरा खुद को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या वो सब करने के लिए? नहीं, खुद को चीखने से कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। प्लीज अपना हाथ हटाओ। उसके लिए भी मेरे पास आइडिया है। मैं अपने मुंह से तुम्हारा मुंह बंद कर सकता हूँ एंड अभी तो सिर्फ टच ही कर रहा हूँ। सिर्फ टच कर रहे हो, इससे क्या मतलब है? और क्या करना चाहते हो? इस तरह से बकासुर की हंसी क्यों हंस रहे हो आप? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये पागलों जैसा फेस बनाना बंद करो, मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गजब
सच में आपका तो बड़ा रुतबा है, पर ऐसा ना हो कि उन लोगों की कमर ही अकड़ जाए आपको गुड मॉर्निंग बोलने में। तुम्हारी बकवास बंद नहीं होगी ना? ये इतने सारे लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हें भी मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मेरी सारी बातें माननी चाहिए। अच्छा, आपकी बातें भी तो मानने लायक होनी चाहिए। कितने ज्यादा नीडी इंसान है आप। ताहे तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऑफिस भी घुमा दूंगा। मीन्स यहाँ पर मैं तुम्हें काम के लिए लाया हूँ, तो तुम्हें पहले वो करना चाहिए, वो अपने आप से भी घूम सकती है। अच्छा ठीक है, ख्याल रखना ताहे। A few minutes later. मुझे इस तरह से देखना बंद करो, मुझे अपने काम पर फोकस करना है। तो करिए ना, मैंने आपको कब रोका? तुम मेरी सिचुएशन को हार्ड बना रही हो। अगर तुम इसी तरह से देखती रही तो I'll put my big bunny in your mouth। क्या बनी? आप एक एनिमल को मेरे मुंह में डालेंगे? आपको शर्म नहीं आती? जाओ, नहीं देख रही मैं। तुम सच में बच्ची की बच्ची हो, अकल और शक्ल दोनों से। छोड़िए, मुझे जाना है। अभी तक तुम खुद मुझे सेड्यूस कर रही थी और अब मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। छोड़ो, मुझे जाना है। अब तुम नहीं बचने वाली। सारी रात राहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा, थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है। प्लीज नहीं, हम आपके ऑफिस में, अगर किसी ने देख लिया तो क्या तुम्हें बनी का मतलब नहीं पता? तो वो तो मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा ना। हाँ, तो आप नॉर्मली भी तो बता सकते हैं। नॉर्मली तो नहीं है। वैसे तुम्हें पता है, मुझे लिप पर किस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगता है। बट जब मैंने तुम्हें किस किया, आई रियलाइज कि ये तो दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग है। नाउ आई एम ऑब्सेस्ड विद योर लिप्स। जंकुक जो कि ताई को बहुत ही जोर से किसेस एंड बाइट्स करने लगता है। कोई डोर पर आया है, प्लीज छोड़िए। अभी तो तुम बच गई हो, पर आज रात के लिए रेडी रहना। देखिए ना कौन आया है। हेलो जंकुकी, हाउ आर यू? तुम्हें देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुम इतनी भी बड़ी नहीं हो कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, सो जस्ट कॉल मी सर। ओके सर, बट इतनी भी छोटी नहीं हूँ। आई एम 25 ईयर ओल्ड। वैसे ये लड़की कौन है? वो आंटी, दिस इज माय गर्लफ्रेंड। व्हाट द हेल, आई एम नॉट योर आंटी, ओके? डोंट कॉल मी दिस चीप वर्ड। ओके आंटी। उम्र सारी। पर ये है कौन? वो एक्चुअली ये मेरे बहुत ही दूर दूर की रिश्तेदार है, जिसे दूर रहना नहीं आता। और थैंक यू सो मच मेरा इतना अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। यू नो यू आर सो मच हैंडसम, आई कांट हैंडल योर हैंडसमनेस। हाउ आई एम टायर्ड। डोंट वरी, तुम शॉक मत हो। ये ऐसी ही एंटिक पीस, जहाँ पर नहीं बोलना होता है वहाँ पर भी बहुत ज्यादा बोल देती है, और जहाँ पर बोलना चाहिए वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती। ओके लिसा, तो तुम्हारा मिलना हो गया, तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे और भी काम करना है। लिसा, मैंने तुम्हें कुछ कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? हाँ, क्या तुमने कुछ कहा? क्या खत्म। आप सच में मेरे साथ सोने वाले हैं, पर यहाँ पर कई सारे रूम हैं, आप उनमें भी जाकर सो सकती है। हाँ, बट तुम फ्यूचर में मिंसू की होने वाली वाइफ बनोगी ना, सो दैट्स व्हाई मेरी तुमसे पहचान तो होनी चाहिए ना, इसलिए मैं यहीं पर सोऊंगी। ओह गॉड, ये क्या बवासीर है, इसका यहाँ पर रहना जरूरी है क्या? अभी तो तुम बच गई हो, पर आज रात के लिए रेडी रहना। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, उन्होंने आज रात को रेडी रहने के लिए कहा था, अब क्या करूँ? क्या हुआ, क्या सोच रही हो? आओ ना, साथ में सोते हैं। कौन है? मैंने कहा था ना आज रात रेडी रहना, तुम तो यहाँ पर सो गई। व्हाट, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे तो लगा था कि आप नहीं आएंगे क्योंकि लिसा मेरे पास सो रही है। सोचा तो यही था, पर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। अब मेरे साथ चलो चुपचाप। आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? जब मैं करूँगा तब खुद ही देख लेना। तुम सच में बहुत ही ज्यादा सेक्सी होता है। तुमने मुझे खुद के लिए कितने अच्छे से क्रेजी कर दिया है।
हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा, तो बचना भी कौन चाहता है। जितना आसान तुम मुझे समझ रही हो उतना मैं हूँ नहीं। देखते हैं तुम मुझे कितना झेल पाती हो। मैं भी देखती हूँ आप में कितना दम है जो मैं आपको झेल नहीं पाऊंगी। अब बस भी करो, तुम्हारी जान निकल जाएगी अगर मैंने शुरू किया तो। देखते हैं, देख ही तो नहीं पाओगी तुम। रुको, मैं देखना चाहती हूँ। वक्त तुम सच में देखना चाहती हो? अगर कहीं बेहोश वेहोश हो गई तो कुछ भी मत बोलो, मुझे सच में देखना है प्लीज। ओके ओके, बट एक बात बता दूँ, वो तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। अब कुछ बोलो भी, तुम्हें क्या हुआ है? ये तो सच में काफी ज्यादा, मैं इसे टच करना चाहती हूँ डैडी। वैसे भी अब ये सिर्फ तुम्हारा है तो तुम इसके साथ जो चाहे वो कर सकती हो। तुम सच में काफी ज्यादा नोटी हो। फिर जंगुक ताई के क्लोथ्स निकाल देता है। आप जब मुझे इस तरह से देखते हैं मैं सच में पागल हो जाती हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तब भी आप मुझे इसी तरह से देख रहे थे। यस, बिकॉज तुम्हारी अदाएं मुझे पागल करती है। वैसे एक बात तो है, मेरे एक बार ही फिट करने से ये काफी ज्यादा बड़े हो गए। फिर जंगुक ताई की फुल बॉडी पर बाइट्स करने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा जोर से बाइट्स कर रहा होता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतने ज्यादा रोमांटिक हो सकते हैं। वैसे ताई, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो ना। क्या तुम वर्जिन हो? ऑफ कोर्स मैं हूँ, मैंने आज तक ये सब कभी नहीं किया। और आप, सॉरी मैं भूल गई थी आपका तो एक बेटा भी है। मैं भी तुम्हारी तरह हूँ ताई, सच में मैंने भी आज तक ये कभी नहीं किया। और तुम जिस बेटे की बात कर रही हो वो मेरा अडॉप्टेड सन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी के इतने क्लोज भी जा सकता हूँ। अब मुझसे और वेट नहीं होगा। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे ताई। देखना तुम किस तरह से चिल्लाओगे कि रुक जाओ। नहीं तो बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुझे सेटिस्फाई तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी अब उम्र हो चुकी है। लाइक सीरियसली, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इट्स माय फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है इसीलिए तो दर्द हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टाइट है। मुझे थोड़ा और फास्ट करना होगा, प्लीज खुद को कंट्रोल करना। डैडी, तुम्हारे मुंह से डैडी सुनना कितना ज्यादा सेटिस्फाइंग है, बट तुम्हारी इस लिटिल बेबी का मैं क्या करूं, जिसमें मेरा बिग बनी जाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बावजूद भी वो नहीं जा पा रहा। क्यों इतने में ही आपकी हवा निकल गई और बड़े आए थे मेरी जान निकालने। तुम्हें दर्द ना हो बस इसीलिए मैं स्लो कर रहा था। क्या तुम ऐसा चाहते हो कि फर्स्ट दिन ही ये पैर टूट जाए? तो तोड़ दो ना, सभी को पता भी तो चलना चाहिए कि आखिर रात में क्या क्या हुआ। अब तो तुम सच में नहीं बचने वाली ताई। काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, बट मैं फिर भी चाहती हूँ कि आप और जोर से करें ताकि हमारे लिए ये रात यादगार रहे।
अभी तक जंगकुक काफी ज्यादा स्लो कर रहा था, बट अब वो समझ जाता है कि ताई को अब ज्यादा दर्द नहीं होगा, सो दैट्स व्हाई वो बहुत ही ज्यादा जोर से स्लाइड करने लगता है। एंड इस टाइम पर वो दोनों ही काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, लाइक हेवन। बिल्कुल नहीं, तुमने क्या कहा था, मेरी उम्र हो चुकी है तो मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। अब बोलो। आपको तो पता है ना मैं बच्ची हूँ, जोश में कुछ भी बोल देती हूँ। वो तो है मेरी बच्ची, बट वो मैं तुम्हें प्यार से बुलाता हूँ। बट तुमने मुझे जितनी बार भी बुड्ढा कहा है ना, उसका बदला तो मैं आज लेकर ही रहूंगा। तो मैं भी आपको प्यार से बुलाती हूँ, समझो ना। बस ऐसे ही उनकी प्यारी सी रात इसी तरह से निकल जाती है। मैं आज यूएस जा रहा हूँ, मैं तुम्हें सच में काफी ज्यादा मिस करूँगा। आई लव यू सो मच। मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस करूंगी, तो प्लीज जल्दी आना, ओके? ओके, सो बाय सभी को, अब मुझे जाना होगा, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। बाय डैड। A few moments later. ताई, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए? मतलब शादी से पहले यहाँ पर रहना ये बहुत ही बुरी बात है। ये तुम ना ही बोलो तो ठीक रहेगा, क्योंकि तुम्हारा खुद का यहाँ पर किसी से रिलेशन नहीं है, उसके बाद भी तुम यहाँ पर रह रही हो। मैं जंगकुक की दूर की रिश्तेदार हूँ, ठीक है? हाँ, तो दूर की रिश्तेदार हो तो दूर ही रहो ना। तुम्हें मुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए था। मैं जंगकुक से फ्यूचर में शादी करूंगी, इसका मतलब कि मैं तुम्हारी फ्यूचर सासू माँ हूँ। सासू माँ, लाइक सीरियसली मुझे समझ नहीं आता कि आखिर आप जंगकुक सर के पीछे क्यों पड़ी हैं? क्योंकि उसका कितना बड़ा है। हाँ, ये तुम्हें कैसे पता? तुमने कब देखा? घर की बात कर रही हूँ मैं, कितना बड़ा है। ओह माय गॉड। उम्र सारी मतलब कि तुम उनके पैसों से प्यार करती हो और इसीलिए यहाँ पर रह रही हो, है ना? अब कुछ बोलती क्यों नहीं? अच्छा, फिर से मिर्गी आ गई, खड़ी रहो यहीं पर। ऐसे ही 1 वीक बीत जाता है, बट जंगकुक वापस नहीं आता है। ताई, जो कि जंगकुक को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी, एंड फाइनली आफ्टर 2-3 वीक्स जंगकुक वापस आ जाता है। पता है डैड, मैंने आपको सच में बहुत ज्यादा मिस किया, पर आप तो सिर्फ 1 वीक के लिए गए थे, तो फिर इतना लेट कैसे हो गए? कुछ नहीं, बस अचानक से काम ज्यादा आ गया, दैट्स व्हाई मुझे ज्यादा दिनों तक रुकना पड़ा। ताई जब आती है और वो जंगकुक को देखती है, वो बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाती है, और सीधा वो मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। वैसे आपकी बिजनेस ट्रिप तो अच्छी रही ना? ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? ताई, तुम भी आओ ना, हमें ज्वाइन करो। क्या तुम लोगों को नींद नहीं आ रही? क्योंकि मुझे तो सच में बहुत ज्यादा नींद आ रही है, और मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा थक भी चुका हूँ। ये काफी लंबी ट्रिप थी, तो आपको रेस्ट करना चाहिए अभी। हाँ डैड, अगर आप थक गए तो आप जा सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे लिसा दिखाई नहीं दे रही, क्या वो चली गई? नहीं, अभी कहा, उसने कहा कि वो आपको देखे बिना नहीं जाएगी। इन्होंने उस लिसा तक के बारे में पूछा, पर मैं इनके सामने बैठी हूँ, इसके बावजूद भी ये मुझसे बात तक नहीं कर रहे। अब देखो, मैं दिखाती हूँ इन्हें। वैसे मिंसू, तुम भी तो थक गए होगे ना, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। क्या मैं तुम्हारे रूम में तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, मैं ठीक हूँ। आज तो सच में काफी ठंड है। हाँ? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, चुप रहो। आपको भी ठंड लग रही होगी ना? आई लव यू डैड। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। ताई, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? मिंसू, हम यहाँ पर थोड़ी देर घूम नहीं सकते क्या? अरे वो इंसान कहाँ गया? हाँ, वो
बुरा। वैसे मिंसू, आज का मौसम काफी अच्छा है ना? बट आखिर वहां पर चल क्या रहा है? बचाओ! ताई, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? नहीं मिंसू, मैंने कुछ नहीं किया, वो गलती से धक्का लग गया होगा। तो तुम ठीक तो ना? रुको, मैं तुम्हें बचाती हूँ। ये सब वहाँ पर क्या चल रहा है? ताई, इतना चिपक क्यों रही है? छोड़ो। अरे तुम थोड़ी देर चुपचाप बैठ नहीं सकते क्या? उसने नोटिस किया है या नहीं? वो सच में चले गए, कोई मतलब ही नहीं रहा ये सब करने का। जाओ तुम भी। यस, तुम्हें क्या हो गया है ताई? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मुझे अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? रुको। हाँ? छोड़ो। छोड़ो मुझे। अब क्यों आ रहे हो मेरे पास? दूर रहो। अभी तक तो मुझे इग्नोर कर रहे थे ना? I'm sorry ताई, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है या गलत। बस इसीलिए मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था। ताई मिंसू, मुझे तुम दोनों से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। कैसी इम्पोर्टेंट बात? वो क्या है ना, कुछ दिनों के बाद तो वैसे भी तुम दोनों की शादी हो ही जाएगी और तुम दोनों को यहाँ पर अच्छे से टाइम भी नहीं मिल रहा। तो मैंने तुम दोनों के लिए प्री हनीमून की 2 टिकट्स बुक कर दी है। बट प्री वेडिंग तो सुना था, प्री हनीमून कहाँ से आ गया? जिस तरह से वेडिंग से पहले प्री वेडिंग, उसी तरह से मैंने इसका भी नाम इन्वेंट कर दिया। वैसे ये सब छोड़ो, तुम दोनों कल के कल जा रहे हो। अपनी एक किडनी बेचकर ये टिकट खरीदी मैंने। इन दोनों के जाने के बाद जंको को आराम से पटा लूंगी, उसके बाद उसके सारे पैसे मेरे और किडनी तो वापस आ जाएगी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो भी मेरे रूम में? क्या मतलब है तुम्हारा? वैसे भी ये मेरा घर है और यहाँ पर मैं जब चाहे जैसे भी किसी के रूम में भी जा सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं? वैसे आप यहाँ पर आए हैं तो जरूर आपको कुछ काम होगा। जल्दी से बताइए आपको क्या काम है, क्योंकि इसके बाद मुझे नींद आ रही है एंड फिर मुझे सोने भी जाना है। मुझे यहाँ पर तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है और तुम्हें नींद आ रही है। वाओ, लगता है तुम्हें सोना कुछ ज्यादा ही पसंद है। वैसे पसंद तो मुझे भी है, बट तुम्हारे ऊपर। चुप करो। क्या तुम मुझे यहाँ पर ये बताने के लिए आए थे? देखो, मुझे ज्यादा बात घुमाना बिल्कुल पसंद नहीं। बस मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने के लिए आया था कि तुम मिंसू के साथ कहीं नहीं जा रही हो। बट क्यों? मैं मिंसू के साथ क्यों नहीं जा सकती? तुम्हें ये सब जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस मैंने तुम्हें कहा है ना, तो तुम नहीं जाने वाली। क्या आपको लगता है कि मैं आपकी बात मानने वाली हूँ? बिल्कुल नहीं। वैसे भी आपको क्या हो गया है? इतने टाइम से तो आप मुझे इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहे थे, तो अब क्या हो गया है? वैसे भी अगर मैं मिंसू के साथ जाती भी हूँ तो इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? अभी मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता एंड मैं ऑलरेडी तुम्हें समझा चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को अच्छे से समझ गई होगी। अगर आपको यही बात करनी है तो आप यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि अब मुझे सोना है। शट अप और चुपचाप मेरी बात सुनो। मुझे अगर कोई इग्नोर करे ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये आप क्या कर रहे हो? एंड प्लीज मेरे हैंड को छोड़ो। आपने बहुत टाइटली पकड़ा है, मुझे पेन हो रहा है। ओह रियली? वैसे तुम्हें पता है मेरी एक बहुत बुरी आदत है, चाहे वो बिजनेस हो या फिर रियल लाइफ। बट मुझे कोई मना करे ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। बट आउच! नो ताई, अब मैं एक वर्ड भी नहीं सुनना चाहता। वैसे भी अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, बट फिर भी मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी।
इसलिए थोड़ी देर बाद तुम दोनों को निकलना होगा। नहीं, मैं तो यहाँ पर ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं नहीं जा रही। आई एम सॉरी मिंसू, बट मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं है। बट क्यों ताई, अगर तुम वहाँ पर नहीं चलोगी तो मैं क्या करूँगा? नो मिंसू, तुम वहाँ पर अकेले नहीं जाओगे, बल्कि अब लीसा तुम्हारे साथ जाएगी। एंड हाँ लीसा, डोंट वरी, मैं तुम्हारी किडनी के पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने दूंगा। अरे नहीं, इसका मतलब मेरा पासा मुझे पर पलट गया। एंड वैसे जंगकुक को कैसे पता चला मेरी किडनी के बारे में? बट जंगकुक, मैं वहाँ पर मिंसू के साथ कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो वहाँ पर हनीमून की टिकट खरीदी थी। हाँ मैं जानता हूँ लीसा, बट कोई बात नहीं, तुम दोनों वहाँ पर आराम से घूम कर आ जाना। एंड उसके बाद जंगकुक मिंसू और लीसा को ना चाहते हुए भी वहाँ से भेज देता है। तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना, आप चले जाइए। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये मेरे ही घर का गार्डन एरिया है, तो मैं यहाँ पर घूम भी नहीं सकता क्या? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आपकी जो मर्जी है वो करो, वैसे भी हमेशा आप खुद की मर्जी का ही तो करते हैं। तो अब तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? स्टार्टिंग तो आपने ही की थी, मैं बस खत्म कर रही हूँ। मैं वैसे यूएस से तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वाह, ये सच में काफी ज्यादा सुंदर है। हाँ, पर तुमसे ज्यादा नहीं, बट मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं इसे फेंक देता हूँ। नहीं, आपने उसे फेंका क्यों? रुक जाओ, आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? कभी आप मुझे इग्नोर करते, कभी कुछ बोलते, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ ताई, पर तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? हाँ, हो गई मुझसे गलती, आज के बाद मैं तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करूँगा। तो मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? यहाँ पर बात सिर्फ इग्नोर करने की नहीं है, कुछ दिनों के बाद मेरी आपके बेटे से शादी हो जाएगी। बोलिए ना, अब आपको क्या हो गया है? आप ये चाहते हैं कि एक साइड में आपके बेटे के साथ रहूं और एक साइड आपके? ताई, ये बकवास बंद करो, ठीक है? अगर ये बकवास है तो फिर आप ही बता दीजिए ना। मैं सच में आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज, और आपसे शादी करना चाहती हूँ। बोलिए ना, आप करोगे ना मुझसे शादी? ठीक है, मैं आपका जवाब समझ चुकी हूँ। आज के बाद मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, तो मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं जा रही हूँ यहाँ से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ताई प्लीज ऐसा मत करो, अब आपको मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। मैं ऑलरेडी खुद को आपको सौंप चुकी हूँ, अब मैं किसी और के साथ नहीं हो सकती। मैं वापस उसी ऑर्फनेज में जा रही हूँ, और आप वहाँ पर कभी मत आना, आपको मेरी कसम। जंगकुक कुछ दिन फूट कर रोया था, उससे पहले वो कभी किसी के लिए नहीं रोया। एंड ताई भी वापस जहाँ से आई थी वहीं पर चली जाती है। ताई प्लीज एक आखिरी बार मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट दिखाना है। उसके बाद मैं यहाँ पर सच में कभी नहीं आऊँगा। फिर ताई मिंसू के साथ चली जाती है। ये सब क्या है मिंसू? हाँ, वो कहाँ पर गया? ये फोटोज, हम साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना? सब आपने किया? मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, पर सबसे पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था। अगर इतना ही मिस किया था तो मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए? क्योंकि तुमने मुझे कसम दी थी जब मैं यूएस गया था, मुझे वहाँ पर रियलाइज हुआ कि शायद मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। मैं अपने ही बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ कैसे? इसलिए मैंने तुम्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। मैं सच में अंदर से बहुत ज्यादा टूट रहा था, पर मैं प्यार तो आपसे करती थी ना। भाई तुम मेरी लाइफ का वो मोमेंट हो जिसे मैं कभी नहीं भुला सका और ना ही कभी भुला
Will you marry me? अब मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मेरी प्यारी बच्ची। ताई प्लीज आंसर मी, will you marry me? मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। Yes, I do. आप रो क्यों रहे हैं? प्लीज रोना बंद कीजिए। फिर वो दोनों जी भर के किसेस करते हैं। कसर भी तो उतारनी थी इतने दिनों की। पर अब मिंसू का क्या होगा? उसकी फिक्र तुम मत करो, उसके पास ऑलरेडी अपना बॉयफ्रेंड है। जब वो उस लीजा के साथ गया था तब उसे रियलाइज हुआ कि उसे लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हारे साथ भी वो बस अभी तक एज अ फ्रेंड ही रह रहा था। सच में? वैसे मुझे एक और बात पता चली कि मिंसू आपका बेटा नहीं, एक तरफ से वो आपका भाई है। हाँ ये सही है। एक्चुअली मेरी मॉम के जाने के बाद मेरे डैड के शौक थोड़े नवाबी हो गए, तो ये उन्हीं का बेटा है। और क्योंकि उस टाइम पर मुझे किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं था, दैट्स व्हाई मैंने मिंसू को अडॉप्ट कर लिया। वाओ, स्टोरी में क्या ट्विस्ट है। हाँ बट अब ये सब छोड़ो, मुझसे वेट नहीं हो रहा, जल्दी से मेरे पास आओ। हाँ अब ये कौन है? जंकुक बेटा, मुझे एक और बेबी हुआ है, अब इसे भी तुम्हें ही संभालना है। पापा